बीच करलाल अशोक एडवोकेट हैं। देखा जाए आज जो है पूरा विश्व जो है बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट कर रहा है और इस मौके पे आपसे चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, धन्यवाद राजकुमार जी। पहले तो आपका धन्यवाद और यहाँ पे जो प्रोग्राम चार मूर्ति बौद्ध विहार में चल रहा है, इसके आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ भी उन्होंने मुझे 2 मिनट अपनी बात को लोगों को कहने का अवसर दिया, तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। इस विषय में मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था, यहीं बताया था अपने वक्तव्य में कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने बौद्ध धर्म को जानने, समझने और उसकी खोज करने में सबसे पहले जिन्होंने मदद की, सबसे पहले जिन्होंने इसको खोजा, क्योंकि हमारा बौद्ध धर्म लुप्त प्राय हो गया था। जैसे हम कहते हैं मौर्यन साम्राज्य जो राइज एंड डिक्लाइन है, उत्थान और पतन उसका हुआ है, विभिन्न उसकी ऐतिहासिक घटनाएं हैं। इसके बारे में हमारे जो इतिहासकार हैं रोमिला थापर और द वंडर दैट वाज इंडिया के जो लेखक हैं, जो अद्भुत भारत है, तो उन्होंने उसमें लिखा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंगम, तो उन्होंने इसको खोजा 19वीं सदी में 1837 में। उनके जो सहायक थे प्रिंसेस जोसेफ प्रिंसिस जन उनका नाम था, उन्होंने इसको किया क्योंकि ये जो लिपि थी, जो अशोका ने जो स्तंभ बनवाए जगह जगह, उसमें जो उकेरे उन्होंने अपने उनके विचार, बौद्ध धर्म के विचार, उनके अपने शांति प्रयाग के संभाव के जो विचार उन्होंने दिए, वो दिए प्राकृत लिपि में, जिसकी लिपि है खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। उसको सबसे पहले खोजने का काम अलेक्जेंडर और प्रिंसेस जोसेफ ने किया। उसके बाद में बुद्ध धर्म के इतिहास की बात आई और बुद्ध धर्म जो है अशोक को जो प्रचारित करने का जो वो था, वो अशोक द महान जिसे ग्रेट कहते हैं, भारत का जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र था तमिलनाडु और केरल को छोड़कर, अब आप देखिए उसमें बहुत सारा अफगानिस्तान भी उसमें था और बहुत बड़ा क्षेत्र जो पहले भारत का भूभाग जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा क्षेत्र वो था भारत, तो जिसकी बाद में इसका स्वरूप भारत के रूप में मिला। तो इसलिए हम बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले हम ये कहेंगे कि बौद्ध धर्म जो है वो उसके बारे में, फिर उसके बाद में सबसे बड़ा जो हम श्रेय देंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जिन्होंने बौद्ध धर्म के उत्थान में भारत में एक महती भूमिका निभाई। यद्यपि वैसे तो 1935 में ही उन्होंने कहा था कि मैं भारत में, यद्यपि मैं बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं। ये बात उन्होंने 1936 में कही थी, दी एलिशन ऑफ द कास्ट में। लेकिन उन्होंने उस बातों को जो क्रमवार साइंटिफिक तरीके से लिखा, दुनिया में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं बौद्ध धर्म के बारे में। द एसेंस ऑफ बुद्धा लिखी गई है, द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा लिखी गई है, ये जो है इंडिया है, एशिया के बारे में जो एनलाइटेड इंडिया के बारे में लिखी हुई, द लाइट ऑफ एशिया के बारे में लिखा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कि दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है, बुद्ध एंड धम्म की जाती है, जो भारतीय परिवेश में भारत के अनुसार भारत के लोगों के लिए जो उन्होंने किताब लिखी, बुद्ध एंड धम्मा। यद्यपि उनके जीवन में उसका प्रकाशन नहीं हो पाया, 1956 में उनकी मृत्यु हुई और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अपने कथन अनुसार जब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, तो 1957 में ये किताब आई और मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन किताब बौद्ध धर्म की और नहीं है। मैं भारत के लोगों को बधाई देता हूँ बुद्ध पूर्णिमा पर, और विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि वो बौद्ध धर्म में यद्यपि भले ही वैसे तो ग्रहण करें, लेकिन विधिवत रूप से यदि वो लोग ग्रहण ना करें, लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को, बुद्ध एंड धम्म को पढ़ें जरूर, क्योंकि ये एक ऐसा धर्म है विश्व में शांति के लिए, सद्भाव के लिए, सत्ता के लिए सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है और सबसे वैज्ञानिक पूर्ण यदि धर्म है दुनिया का, तो वो बौद्ध धर्म है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण किताब, ये भी अभी वक्त में मैंने कहा था कि उसमें लिखा गया है कि किसी बात को तब तक मत मानिए कि यदि वो कहते हैं कि हमारे दादा परदादा ने या हमारे पूर्वजों ने कही है। किसी बात को इसलिए मत मानिए कि हमारे अग्रज उस बात को कह गए हैं। किसी बात को इसलिए मत मानिए कोई अजीज दोस्त हमारा कह रहा है। किसी बात को इसलिए मत मानिए कि वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत में कही हुई है। लेकिन किसी बात को तब मानिए जब आपके विवेक पे की कसौटी पे खरी उतर जाए। ऐसा दुनिया के किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया एक्सेप्ट बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म का जो आधुनिक परिवेश में डॉक्टर अम्बेडकर के प्रथम गुरु गौतम बुद्ध रहे हैं, उसी से घृणा लेकर उन्होंने भारत का संविधान
और प्रेमबिल उन्होंने लिखा। और यदि हम भारत के संविधान को देखें, और अब आप देखिए कि उनका 24 धनचक्र है उनका 24, वो जवाहरलाल नेहरू ने उसको पढ़कर भारतीय तिरंगे में उसका समावेश किया है। इसलिए भारत के लोगों को, जो शांतिप्रिय लोग हैं, जो भारत की डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि भारत का निर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, तो केवल बौद्ध धर्म, बुद्धा एंड धम्मा, और इसकी जो फिलॉसफी है, दर्शन है, जो शांति का मार्ग देता है, तभी तो हम कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द बुद्धा, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द आइडियाज ऑफ द ह्यूमैनिटी गिवन बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसी और तो ये जो है वकील साहब, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जी जी। इस तरीके से देखा जाए 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने कहा था कि अब मेरा पूरा बचा हुआ जीवन जो है इस देश को बौद्ध में बनाने में लगेगा। और उसके बाबा साहब के जाने के बाद में बहुत सारे धर्म गुरु बनते जिनको बोला जाता है या उपासक लोग हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए। क्या कारण रहा उसका, थोड़ा सा ये भी और बता दीजिए। इस संदर्भ में आप जैसे कहेंगे कि 5 लाख लगभग, गिनती तो लोग अलग अलग बताते हैं। नागपुर में तो लगभग मोर देन 5 लाख, 5 लाख लोगों ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उसके पश्चात में बहुत सारे हमारे धर्म भिक्खु भी हुए, बहुत सारे यहाँ पे लोग हुए, धर्म का प्रचार भी करते हैं, भिक्खु भी हैं और उसके उपासक भी हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि 0.08% भारत की यहाँ की पॉपुलेशन में, यदि लिखित में हम बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा हैं, और पूरे भारत में यदि बात करें 0.08% मात्र, जो कि इससे कम जो है जैन हैं, पारसी हैं, बाकी है 30 नंबर पर आता है, मतलब बाद से 30 नंबर पे आता है। सबसे कम संख्या, बहुत कम संख्या बौद्ध धर्म वालों की, यद्यपि जैन से ज़्यादा है। लेकिन इसकी शिक्षाओं को मानने वाले लोग, इससे अध्ययन करने वाले लोग और बहुत सारे जीवन में उतारने वाले लोग तो हैं, लेकिन लिखित में वो कम संख्या में इसलिए हैं कि दे हैव नॉट प्रिंसिपली एक्सेप्टेड द बौद्ध धर्म इन इज कहना, ये जो पॉपुलेशन का जो आंकड़ा जाता है उसमें नहीं है। इसका एक विचार ये है, देखिए जो हमारे जैसे मंगू सिंह जी कह रहे हैं या बौद्ध धर्म के लोग कह रहे हैं, उनका काम जो है किसी की आलोचना नहीं करनी है। देखिए कभी कोई लाइन को जो है यदि बड़ा करना हो तो उसके 2 रास्ते होते हैं, या तो उस लाइन को मिटा दीजिए, अपनी लाइन को बड़ा कर दीजिए। बौद्ध धर्म के जो विचारक हैं, बौद्ध धर्म को फैलाने वाले लोग हैं, उन्हें अपनी लाइन को बड़ी करना पड़ेगा, अपने जीवन में उन्हें उतारना पड़ेगा, और सही मार्ग, उनके क्वेश्चंस का उत्तर, लोगों के उनके प्रश्न का उत्तर, यदि वो ठीक से, बहुत सारी बात जैसे गॉस्पेल ऑफ बुद्धा में लिखी गई हैं, बहुत सारी ऐसी है जैसे RSS मनोवाद की विचारधारा है, जैसे अभी मंगू सिंह कह रहे हैं कि अवतार का ठीक मान लिया, लेकिन उन्होंने उसको हिंदू धर्म में ले लिया। लेकिन जो 9वां अवतार है, जो विष्णु का 9वां अवतार कहते हैं, विष्णु ब्रह्मा महेश, दिस इज द आइडिया, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द हिंदू, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द RSS। तो ये उसकी फिलॉसफी है, ये उन्होंने चाहे रहदास हो। लेकिन वकील साहब कहीं ना कहीं आप जो है मेरे क्वेश्चन से भटक रहे हैं। मैंने जो पूछा था कि जितनी तेजी से इस देश के अंदर अन्य धर्मों का मतलब पदार्पण हुआ और बढ़े, वो उसी तेजी से बौद्ध धर्म नहीं बढ़ पाया, उसका रीजन मैंने पूछा। उसका रीज़न ये है कि कोई भी विचारधारा, ऐसा है कोई भी विचारधारा यहाँ भेड़चाल होती है, यहाँ भारत में विशेषकर, वहाँ यहाँ जो है मूर्ख बनने वाले करोड़ों लोग हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का। अब आप देखिए कि केवल हिंदू राष्ट्र के मामले में उन्होंने कहा कि मैं ग्राम में हिंदू राष्ट्र, एक ग्राम हिंदुओं का गांव का वो करूँगा, शहर का विकास, एक शहर का नहीं, उन्होंने ग्राम स्वराज्य, जैसे गांधी जी ने कहा था कि विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम की जो है परिभाषा, गाँव की स्थापना हम करेंगे, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने डिक्लाइन कर दिया था। उस समय के जो सबसे विद्वान व्यक्ति थे डॉक्टर अम्बेडकर, उससे डिक्लाइन किया। इवन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी इस बात को डिक्लाइन किया। लेकिन दोबारा जब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने उस बात को कही तो हमारे जो सत्तारूढ़ हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने उसको छोटा भाई कहा। और क्योंकि जो फिलॉसफी उनकी है, उसकी फिलॉसफी है, वो केवल उसे ना सोचना चाहते हैं, ना उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और कोई भी किसी भी सिद्धांत को, जैसे न्यूटन का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, कोई भी जो साइंटिफिक सिद्धांत होता है उसे समझने में और उसे ग्रहण करने में, क्योंकि फिलॉसफी इतनी आसान सब्जेक्ट नहीं होती, और दुनिया का यदि सतही रूप में नहीं, यदि साइंटिफिक अप्रोच की बात हम करें तो दुनिया का कोई भी धर्म इससे अलग नहीं है। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि कोई भी साइंटिफिक अप्रोच अपनाने के लिए उसे पढ़ना, समझना और उसके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इसकी संख्या, क्योंकि भारत में पढ़े लिखे तो बहुत हैं, साक्षर तो बहुत हैं, यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या मिल जाएंगे, लेकिन यदि शिक्षित की बात करो ना तो शिक्षित बहुत कम है। इसलिए इस धर्म का जो प्रचार है और हमारे जो भिक्षुओं की जो भूमिका है उसमें बहुत बढ़िया नहीं है।
बहुत महत्वपूर्ण नहीं है उनकी, कि उनका काम बौद्ध धर्म को आगे फैलाने का है। लेकिन वो फैलाने के बजाय उन्हीं चीज़ों में, पहले राम को बेच के लोग खाते थे, अब बहुत सारे लोग, कहने में मुझे दुख होता है, लेकिन अब बौद्ध धर्म को और डॉक्टर अम्बेडकर को उसी तरह से राम की फिलॉसफी से लेकर उसका जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए इसका जो प्रचार प्रसार है धीमा भले ही हो रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा है, कारवां बढ़ता जा रहा है। हमें इसमें निराशा नहीं है। यदि कम संख्या में भी लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन सुदृढ़ होकर बढ़ रहे हैं और ऑथेंटिक वो लोग बढ़ रहे हैं, तो मुझे इस बात में निराशा नहीं है। ये बढ़ेगा और आगे अंततः किसी एक दिन जो है भारत बौद्ध में जरूर होगा। ये मेरा आशा और पूर्ण विश्वास है। थैंक यू बहुत बहुत।